मॉर्निंग स्टूडेंट। पूर्व की कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि पाठ्य पुस्तक के क्या क्या गुण होते हैं। गुणों का हमने अध्ययन कर लिया था कि पाठ्य पुस्तक के गुणों का यदि हम अवलोकन करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक अध्ययन पक्ष और एक बाह्य पक्ष। उसका हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज हम जो माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें जो चल रही हैं, उन पाठ्य पुस्तकों में क्या कमियां पाई जाती हैं, क्या मतलब उनमें क्या दोष होते हैं पुस्तकों में, और कौन सी उनको कैसे दूर किया जा सकता है। दोष से तात्पर्य है जो हमने गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी वह गुण उसमें सम्मिलित है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो दोष के अंतर्गत आता है। इसमें दोष में देखो, पहला है प्रचलित प्रमुख दोष यह माना जाता है कि उनका निर्माण शिक्षण विधियों के अनुसार, शिक्षण विधियों के अनुसार नहीं किया जाता है। पहला दोष यह है कि जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है तो उन विषय विशेषज्ञों को पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय जो विषय वस्तु सम्मिलित की जा रही है उस विषय वस्तु को किन किन शिक्षण विधियों के माध्यम से सरल, सुगम और रोचक बनाया जा सकता है, उन शिक्षण विधियों का ध्यान रखकर उस विषय वस्तु को सम्मिलित किए जाने चाहिए या उन विषय वस्तु शिक्षण विधियों को अधिक से अधिक वेटेज देनी चाहिए। तभी जो है विषय वस्तु रोचक होगी, बच्चों को अधिक जल्दी समझ आएगी और बच्चे जो है अधिक अधिगम करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहाँ जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है उन पाठ्य पुस्तकों में ये कमी है कि उनके अंदर जो है निर्माण करते समय निर्माणकर्ता विशेषज्ञ जो है वो शिक्षण विधियों का ध्यान नहीं रखते हैं और जो वर्तमान की प्रमुख आवश्यकता है, और हम हर विषय को उसकी शिक्षण विधि के माध्यम से, हर टॉपिक को उसकी शिक्षण विधि के माध्यम से यदि पढ़ाते हैं तो वो जो है अधिक अच्छा और रोचक लगता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक पुस्तकों में पाठ्य वस्तु एवं उनकी पाठ्य वस्तु एवं उनकी व्यवस्था छात्रों के
स्तर, आयु एवं योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है तो निर्माण करते समय विषय वस्तु जो सम्मिलित की जा रही है जिस कक्षा के अंदर, जैसे हिंदी की कक्षा है तो कक्षा 3 में जो विषय वस्तु सम्मिलित की जा रही है वही विषय वस्तु यदि कक्षा 6 या 7 में सम्मिलित की जाएगी तो क्या होगा, बालक को कोई रुचि नहीं आएगी। तो जो भी विषय वस्तु है वो बालक की आयु को ध्यान में रखकर, आयु के अनुसार बालक की रुचियां भी बदलती हैं और उसकी मानसिक क्षमता भी बदलती है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि विषय वस्तु जो होती है बालक की आयु से बहुत अधिक मेंटल लेवल की होती है या बहुत अधिक स्तर की होती है। उस स्थिति में क्या होता है कि बालक उस विषय वस्तु को समझने में बहुत उसको कठिनाई आती है। अब जो प्रतिभावान बालक होता है तो वो उस विषय वस्तु को फिर भी समझने का प्रयास कर लेता है और समझ भी लेता है, परंतु मध्यम और निम्न स्तर के बालक जो होते हैं वो उस विषय वस्तु को नहीं समझ पाते हैं। तो जो भी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की जा रही है वो बालक की रुचि, आयु और मानसिक स्तर को या योग्यता को ध्यान में रखकर सम्मिलित की जानी चाहिए। परंतु जो हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है उसमें इस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसके कारण से कई बार जो है बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है, समझने में कठिनाई आती है या कभी कभी बहुत सरल विषय वस्तु दे देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है उसमें ये एक बात ध्यान दी जाती है कि कक्षा में सभी स्तर के बालक होते हैं। तो उन सभी बच्चों के स्तर को, रुचि को ध्यान में रखकर विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। हम प्रतिभावान बालकों को के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। और ये दोष है कि हमारे यहाँ पे जो पुस्तकों का निर्माण होता है उनमें इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे बालक को उसके अंदर कोई रुचि नहीं आती। तीसरा है हिंदी भाषा की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में भाषा शैली छात्रों की आयु एवं योग्यता के अनुसार नहीं पाई जाती है। जो भी भाषा शैली है वो बालक की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर प्रयुक्त की जानी चाहिए। परंतु बहुत सी पुस्तकों में ये देखा जाता है कि भाषा शैली बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं रखी जाती। यदि मानसिक स्तर के अनुसार भाषा शैली नहीं होगी तो बालक को समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आने पर वो उसमें रुचि नहीं लेगा।
चौथा है इसमें इनमें उदाहरणों का उपयोग समुचित मात्रा में नहीं पाया जाता है। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए यदि हम पर्याप्त उदाहरण उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो बालक को जल्दी समझ आ जाती है और स्थायी रूप से समझ आती है। तो जो कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें लगाई जाती हैं उसमें पर्याप्त उदाहरण का अभाव देखा जाता है और इसके कारण से बालकों को विषय वस्तु समझ नहीं आती है। खास तौर पर जब हम देखते हैं कि गणित इत्यादि की पुस्तकें होती है उसमें बहुत सारे उदाहरण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि गणित उसमें हर विषय जो होता है हर सवाल अलग तरीके से होता है। तो जब तक हम बालक के सामने वो तरीका उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं होगा तो बालक को वो समझ नहीं आएगा। एक उदाहरण का एक सवाल आ रहा है, दूसरा अलग उदाहरण का आ रहा है तो बालक को फिर उसमें समझने में कठिनाई आती है। इसके लिए फिर वो कठिनाई का उसको अधिगम करने में भी कठिनाई आती है। तो ये पाठ्य पुस्तकों में देखा जाता है कि जो विषय वस्तु सम्मिलित की जा रही है उस विषय वस्तु को सरल और रोचक बनाने के लिए पर्याप्त उदाहरणों का उसमें अभाव होता है और उसके कारण से बालक उसमें रुचि नहीं लेता, उसको समझने में कठिनाई आती है। तो जो भी पुस्तक निर्माण की जाती है उसमें उचित उदाहरणों का समावेश होना चाहिए। पांचवा है पांचवें में लिखो पाठ्य पुस्तक की बाह्य आवृत्ति तथा छपाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे अशुद्धियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है कि पाठ्य पुस्तक की जो आकृति, रंगाई, छपाई इत्यादि है वो स्पष्ट होनी चाहिए। यदि स्पष्ट नहीं होगी, आकर्षित नहीं होगी, पेज उसके अच्छे नहीं होंगे, छपाई स्पष्ट होनी चाहिए, तभी जो है बच्चा उसको पढ़ने में रुचि लेता है। छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है वो बहुत रंगीली और आकर्षक बनाने पर बल दिया जाता है। इसका कारण है कि बच्चों को वो चीज़ अच्छी लगती है, रंग बिरंगा चिकना पेज होता है तो बालक को अच्छा लगता है। तो जो रंगाई छपाई है उसका में भी ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि जो हमारी RBSE और इनकी राजस्थान बोर्ड इत्यादि की जो बुक्स आती हैं सरकार की तरफ से, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पेज इतने खराब होते हैं, छपाई ऐसी होती है, पेंटिंग सही नहीं होती, तो समय से पहले वो सारी पुस्तक छिन्न भिन्न हो जाती है। तो उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये प्रमुख अशुद्धियाँ जो है पाठ्य पुस्तक की
में मान्य देखी गई है, जिनको हम दूर करके पाठ्य पुस्तक को अच्छा, रोचक और उपयोगी बना सकते हैं, बालकों के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसके बाद अधिगम कर सकते हैं। अब उसको सही करने के लिए सुझाव, ठीक है, पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हमारी तरफ से हो सकते हैं, उन सुझावों के बारे में हम वर्णन करेंगे। पहला है पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मक सुधार के लिए पाठ्य पुस्तकों का राजकीय उत्पादन होना चाहिए। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए राज्य शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में कार्य करने वाले एक पृथक अभिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, पहला है पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मक सुधार के लिए पाठ्य पुस्तकों का राजकीय उत्पादन होना चाहिए, सरकार द्वारा उसका उत्पादन कराया जाना चाहिए। जो प्राइवेट संस्थाओं को या प्राइवेट प्रिंटिंग को दिया जाता है, इससे उसमें अशुद्धियाँ जो है बहुत सारी रह जाती हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए राज्य शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में कार्य करने के लिए एक अभिकरण की स्थापना होनी चाहिए, जो उसका अवलोकन करे। जब रंगाई छपाई और पेंडिंग होती है तो उसका समय समय पर ध्यान रखा जाए। तीसरा है प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में निरंतर संशोधन
होना चाहिए। समय समय पर जो है उसको सुधार के लिए संशोधन होते रहना चाहिए। और पांचवा है अध्यापकों को पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, यदि जब शिक्षक पाठ्य पुस्तक विषय की लिखेंगे विषय के अनुसार और उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो मोटिवेशन के स्वरूप जो है अधिक और अधिक शिक्षक जो है पुस्तक लिखने की तरफ प्रेरित होंगे। तो उस क्योंकि जब कोई काम करते हैं और उस काम के परिणाम में हमको मोटिवेशन स्वरूप कुछ ना कुछ मिलता है, तो हम अधिक कार्य करने के लिए तत्पर, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और उसी को ध्यान में रखकर हम यदि काम करते हैं तो हम अधिक कार्य को अच्छा और पूर्ण रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षकों को अधिक से अधिक पुस्तकों को लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जब पुस्तक लिखी जाती है तो उनको कोई पुरस्कार स्वरूप राशि या पुरस्कार या कोई शील्ड मिलनी चाहिए, ताकि उनका सम्मान बना रहे और वो और अधिक पुस्तक लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार से जो है पाठ्य पुस्तक में दोष पाए जाते हैं और उनका हम सुधार इस निम्न जो हमने किए हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। अब आपका आज का गृह कार्य क्या है? पाठ्य पुस्तक के दोष व सुझाव को समझाइए।